अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो लोग पाकिस्तान से रोमानिया आ रहे हैं और रोमानिया से आगे शेंजन कंट्री में दाखिल हो रहे हैं, इटली हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, जो आगे पुर्तगाल जा रहा है, तो मैं ये बताऊँगा कि जो लोग आगे आ रहे हैं, जिन जिन कंट्रियों में जा रहे हैं शेंजन में, उनके लिए कौन सी कंट्री बेस्ट है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि मैं इस वक्त इटली में रह रहा हूँ। तो इटली पे मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हैं, सजोर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपने स्कूल में दाखिला कैसे लेना है, इस पे जो सारी मैंने वीडियो बनाई हुई हैं। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए कौन सी कंट्री जो सी है वो बेस्ट है। तो दोस्तों जिन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इटली के हवाले से कि इटली के इस वक्त हालात क्या हैं। तो दोस्तों बहुत से लोगों का रोमानी का वीज़ा लग रहा है, तो वो रोमानिया से आगे इटली जो है ना आ रहे हैं, तो आगे इटली से कहीं और भी जा रहे हैं। तो जो लोग इटली में आ रहे हैं वो कस्तूरा जा रहे हैं, कोई उदीन में जा रहा है, कोई त्रिस्तो में जा रहा है, कोई मिलान जा रहा है, कहीं भी जा रहा है। तो वो जाता है कस्तूरे में जा के अपनी अजील कराता है। तो अजील कराने के बाद दोस्तों जब भी कस्तूरा जाएगा अजील कराएगा, तो अजील का मतलब यही है जिसे आप असैलम भी कहते हैं कि आपको यहाँ पे सियासी पनाह चाहिए, आपको जान को ख़तरा है आपके मुल्क में। तो वो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर देगा, तो उस पर एक डेट लिखी होगी, वो 3 मंथ की भी हो सकती है, 4 मंथ की भी हो सकती है। तो इस टाइम के बाद जो सा आपने आना है कस्तूरे में, मुख्तलिफ जो से डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ ले आने हैं, तो आपको मिलेगी वाइट सजोर। तो पहले पीली मिलती थी, तो अभी जो सी है वाइट दे रहे हैं, ये इन्होंने थोड़ा सा कानून चेंज किया है। तो जो कहीं और बड़े बड़े मेन जो इनके हैं बड़ी बड़ी सिटियाँ उनमें पीली भी देते हैं, ये नहीं है कि पीली नहीं दे रहे। तो दोस्तों उसके बाद जो सा है आपको एक अपॉइंटमेंट जब लेटर मिल जाएगा, जब आप कस्तूरा में जाएंगे, आप कहेंगे मेरी जान को खतरा है, मैं असylum अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, वो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, उस पर टाइम लिखा होगा 3 से 4 मंथ का। तो आपने फिर आपको कहेंगे चले जाएं, वो आपको लेटर दे देंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपका कोई रिहाइश है, आपकी यहाँ पे कोई जानने वाला है, मामू का, चाचू का, या आपका भाई यहाँ पे रह रहा है, तो आपने उसके पास चले जाना है, आपने उसके पास रहना है। तो जिनका कोई जानने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो प्रफ्तूरा जाएंगे, प्रफ्तूरा जाके उनको कहेंगे कि हमारा यहाँ पे कोई जानने वाला नहीं है, हमारे पास रिहाइश नहीं है, हमें कैंप अलाउ करें। वो आपको कैंप लेके जाएंगे, आपको कैंप अलाउ करेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपका ये टाइम पूरा होगा, आपने जनाब कस्तूरा दोबारा जाना है, आपने 16 यूरो की मार्क वाली पोलो लेनी है, स्टैंपें लेनी है, एक 16 यूरो की मिलेगी। उसके बाद दोस्तों आपने वाइट बैकग्राउंड में जो सी 4 फ़ोटो बनवा लेने हैं, साथ में आपने वो अपॉइंटमेंट जो सा आपको लेटर देंगे वो आपने लेना है। उसके बाद दोस्तों जो भाई अपने भाई के पास रह रहा है, जिस रिहाइश पे रह रहा है, उसकी हॉस्पिटल लगाएगा साथ, जो भाई कैम्प में रह रहा है उसे कैम्प वाले अपनी हॉस्पिटल देंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जनाब लगाने अटैच करने हैं। तो और आपने कस्तूरे चले जाना है जहाँ पे आपने अजील करवाई थी। उसके बाद दोस्तों आप कस्तूरे जाएंगे, वो आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपने जनाब इटली कब दाखिल हुए हैं, आप किन किन मुल्कों से डंकी लगा कर यहाँ पे आए हैं, आपने अजील क्यों करवाई थी, जो थोड़ी सी वजह है वो आपको कहीं यहाँ पे लिख दें, जो भी है, आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप पाकिस्तान में क्या काम करते रहे, आप स्टूडेंट थे, जो भी आपने वो सारा बताना है इनको। ये कुछ क्वेश्चन है, ये फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी करनी होती है। उसके बाद दोस्तों वो आपको देंगे सजोर। किसी को पीली भी मिलती है जो बड़ी सिटी में है, जो इधर छोटी सिटी में है, उदीन वगैरह आगे पीछे ट्रिस्टो वगैरह में है, इनको वाइट सजोर भी मिलती है। सजोर मिलने के बाद दोस्तों वो आपको कहेंगे कि ये इस पे 2 मंथ का जो सा डेट डाल देंगे, 6 मंथ की सजोर होगी, वो कहेंगे कि आप 2 मंथ जो सा वो यहाँ पे काम नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों वो आपको कहेंगे कि आपने इन 2 मंथ में ये टाइम ज़ाया नहीं करना, आपने स्कूल जाना, आपको हम एडमिट करवाएंगे, स्कूल में एडमिशन लेके देंगे। उसके बाद आपने जो सा अपना डॉक्टरी कार्ड बनवाना है। डॉक्टरी कार्ड के बाद दोस्तों वो आपको कहेंगे कि आपने ये टाइम पूरा होना है, उसके बाद जो सा है ना आपने काम की इजाज़त है, आप काम भी कर सकते हैं इटली में। तो आप एक किस्म का यहाँ पे लीगल हो जाते हैं। तो फिर दोस्तों जिन भाइयों के फिंगर नहीं होते, तो उनका कमीशन भी इसी टाइम के अंदर आ जाता है, 2 से 2.5 मंथ के अंदर वो अपना कमीशन देगा। अगर उसका कमीशन स्टोरी उसकी मजबूत हुई, उसको जनाब वो पेपर अलाउ करेंगे। जिसकी स्टोरी मजबूत ना हुई, उनको यकीन ना आया, उसको जनाब वो उसका कमीशन रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद उसको दोबारा जो सा 1 मंथ का टाइम मिलेगा, वो एक टाइम में रिकोर्स करेगा दोबारा, यानी कि अपील करेगा। उसके बाद जो सा दोबारा कमीशन उसका साल में भी आ सकता है, 2 साल में भी आ सकता है, 1.5 साल में भी आ सकता है, और 5 से 6 मंथ में भी आ सकता है। यार बंदे की अपनी किस्मत पर डिपेंड करता है। तो उसके बाद दोस्तों ये था इटली का प्रोसीजर जो इटली का है। लेकिन इटली का ये है कि आप इटली में अगर 4 से 5 साल रह लें, तो आप अगर कमीशन देते रहें, आपका कमीशन रिजेक्ट भी होता है, आप यहाँ पे काम करते रहें, टैक्स बाकायदा से देते रहें, तो आपको ये कागज़ दे ही देते हैं। इटली इस मामले में ये है
ये सही है कि ये कागज़ दे देता है बंदे को, देता लेट है लेकिन देता ज़रूर है। उसके बाद दोस्तों जो भाई फ्रांस जाते हैं, फ्रांस जो से है वहाँ पे दोस्तों कागज़ नहीं मिलती। आप वहाँ पे 5 6 7 8 9 10 साल जितने मर्जी काम करें, फ्रांस जो है वो जो से कागज़ नहीं देता। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग हैं मेरे दोस्त वगैरह गए हुए हैं, उनसे मेरी बात हुई है, वो यही कहते हैं कि हम फ्रांस में ही काम कर रहे हैं, यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं अच्छे भले, लेकिन हमने जो सा है ना कमीशन जो सा कमीशन वगैरह वो इटली में देना होता है। तो और इटली में ही हमने जो से है ना कागज़ अप्लाई किए हुए हैं। वो आते हैं इटली में, यहाँ पे जनाब सिजोर लेते हैं, फिर आगे चले जाते हैं पहले कमीशन के बाद। तो फिर जब नेक्स्ट कमीशन आता है वो आता है कमीशन देता है जहाँ। उसके बाद दोस्तों उन्होंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लगवा लेते हैं अपने, जो से हर मंथ जो से आप आगे पूछते जो से उनका टैक्स है वो पे होता रहता है। तो फिर ये उस हिसाब से जो से इन्होंने वकील किया होता है वो उनको बताता है कि अभी इस डेट को आपने आना है, आपका कमीशन है, जो भी फॉर्मेलिटी है। वो फिर आते हैं फ्रांस से, तो फिर इधर आके अपनी जो सी ना आगे की जो सी कार्रवाई है वो करते हैं। रहते फ्रांस में, वहाँ पे पैसे से अच्छे भले कमा रहे हैं, लेकिन कागज़ उन्होंने इटली में ही अप्लाई किए हुए हैं, यहाँ पे यहीं टैक्स भी पे कर रहे हैं इटली में। तो ये उन्होंने तरीका बनाया, लेकिन फ्रांस कागज़ नहीं देता। उसके बाद दोस्तों कुछ लोग चले जाते हैं स्पेन, तो कुछ चले जाते हैं पुर्तगाल। दोस्तों इटली से बेस्ट जो सी इसके बाद जो सी है ना कंट्री वो है स्पेन, और स्पेन से भी ज़्यादा जो बेस्ट है वो है पुर्तगाल। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये क्यों है। दोस्तों आप सबको पता है कि जो बंदा स्पेन चला जाता है, ठीक है ना, वहाँ पे कोई सालम नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये नहीं है कि वहाँ पे सालम नहीं है, वहाँ पे 2-3 किस्म के ऑप्शन होते हैं, आप सैलम भी कर सकते हैं। लेकिन उधर ये ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे इटली में है कि आपने सैलम ही कराना है, उसमें आपको ये बताना होता है जानो खतरा ये वो। अगर आप स्पेन पहुँच जाएँ लीगल तरीके से या इनलीगल से जैसे भी पहुँचते हैं, तो इनलीगल जब आप पहुँचेंगे आपके पास पासपोर्ट होना लाजमी है। पासपोर्ट के बगैर आपका काम नहीं होगा, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद स्पेन में आपका कोई रिहायशी या कोई भी रिश्तेदार होना लाजमी है। नए बंदा के लिए थोड़ी सी जो सी मुश्किलात होंगी, ये नहीं है काम नहीं होगा, लेकिन काम होगा, लेकिन थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर होंगी। जो इस बंदे का वहाँ पे पहले से कोई रिहाइश है, कोई जानने वाला है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। वो बंदा अपने जो भी है रिश्तेदार को लेके जाएगा थाने में, वहाँ पे आपकी होगी पर्दोमो। ये पर्दोमो इस तरह का कोई लफ्ज़ है जिसको ये कहते हैं, जैसे इटली में सोजोर्नो कहते हैं ना, या झील असैलम, वहाँ पे पर्दोमो इस तरह को कहते हैं। तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे सिर्फ आपका इंदराज होगा, इंदराज हो जाएगा। उस दिन से फिर आपका टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक 3 साल का आपको टाइम मिलेगा। आपने 3 साल जो है स्पेन में लीगल तौर पर रहना है। तो लीगल तौर पे आप स्पेन में रहेंगे। उसके बाद जो है आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपने वहाँ पे काम करेंगे, जो भी है टैक्स वगैरह पे करेंगे, जो भी है आपने वो सारा करना है। तो 3 साल बाद जब आप स्पेन के कागज़ अप्लाई करेंगे तो आपको चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है, सारा ही जो सी वजह है ना, सारा मसला यहीं पे बनता है कॉन्ट्रैक्ट पे। तो जिन दो भाइयों के जो से है ना वहाँ पर रिश्तेदार हैं, तो उनको मसला नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपना वहाँ पर बिजनेस बनाया होता है, शॉप वगैरह होती हैं, तो उनका तो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, जो भाई नए जाते हैं जिनका वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं है, उनको मसला बनता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेना इतना आसान नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट बहुत मुश्किल से मिलता है स्पेन में, तो वो फिर आपको लेना पड़ता है। वहाँ पे जो रेट चाह रहा है वो 7,000 से लेके 10,000 यूरो के दरमियान रेट चलता है। तो फिर लोग जो है वो खुद पे करके वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद दोस्तों आपको जो है ना स्पेन की नेशनलिटी मिल जाती है, आपको जो है वो कागज़ मिल जाते हैं TRC। तो ये था स्पेन का दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप आगे पुर्तगाल जा सकते हैं। दोस्तों पुर्तगाल इन इटली, स्पेन, फ्रांस इन सबसे बेस्ट है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों पुर्तगाल जो है वहाँ पे अकोमोडेशन आसानी से नहीं मिलती, वहाँ पे काम इतनी आसानी से नहीं मिलता, काम भी इतनी आसानी से नहीं मिलता। दूसरा दोस्तों वहाँ पे जो है ना आप इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा सकते जो इटली और स्पेन की बनिस्बत फ्रांस की बनिस्बत, क्योंकि दोस्तों आप जब पुर्तगाल जाएंगे वहाँ पे आप कम से कम 500 से 600 हाथ हुई तो आप 700 तक चले जाएंगे। जो नया बंदा होगा 700 यूरो कमाएगा। वहाँ की अकोमोडेशन बहुत महंगी है, खाने की चीज़ें बहुत महंगी हैं। तो ये है कि वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अगर आपने 2 साल वहाँ पे रहना है, जिस तरह स्पेन का मैंने आपको बताया, इसी तरह आपने वहाँ पे जाकर अपना इंदराज कराना, अपनी फाइल लॉक करानी है। आपने अगर वहाँ पे 2 साल रहे लीगल तौर पे आपने टैक्स पे किया, उसके बाद पुर्तगाल आपको जनाब जो है ना वो देगा 2 साल का जो है TRC। अगर आप 5 साल वहाँ पे रहते हैं, लीगल तौर पे काम करते हैं, आप वहाँ पे जो है ना पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। ये बंदा वही वहाँ पे जाके रह सकता है जिन्होंने घर पैसे नहीं भेजने होते, जो माली तौर पे जो है ना पीछे से मजबूत हैं।
तो जिन्होंने घर पैसे भेजने होते हैं उनके लिए ये मसला बन सकता है, लेकिन ये है कि इन सब कंट्री यूरोप शेंजन में से जो बेस्ट है वो पुर्तगाल है। अगर वहाँ पे बंदा चला जाए डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट इन सब कंट्रियों से जो से जल्दी बनेंगे। ठीक है दोस्तों। और इटली से जो सा बेस्ट है वो जो सा स्पेन है। क्यों दोस्तों, अगर आप इटली में रहते हैं, आप कमीशन वगैरह देते हैं, तो उसके बाद आपका कमीशन रिजेक्ट होता है, फिर दूसरा रिजेक्ट होता है। अगर आपको दूसरे में कागज़ मिल भी जाते हैं तो दोस्तों वो आपको 5 साल का या 10 साल का TRC ये देंगे, लेकिन उस पर यह लिखा होता है कि आप पाकिस्तान नहीं जा सकते क्योंकि आपको जान को ख़तरा है, आपने ये यहाँ पे असाइलम अप्लाई किया होता है। तो फिर आपको 0-0 पेपर के लिए जो सा वकील करके अप्लाई करना पड़ता है। ये फिर लंबा आगे इस तरह ये चलता रहता है। तो कईयों को 2 साल वाले कागज़ मिलते हैं, लेकिन 2 साल वाले पे आप पाकिस्तान जा सकते हैं। तो ये इटली का सूरत हाल है। लेकिन आप स्पेन चले जाएँ, वहाँ के जब आपको 3 साल बाद कागज़ मिलेंगे तो उस पर यह नहीं लिखा होगा कि आप पाकिस्तान जा सकते नहीं जा सकते, आपको आज़ाद होंगे, आप जिधर मर्जी जाएँ, पाकिस्तान जाएँ, दुनिया के जिसकी मर्जी जो सी या कंट्री में आप जाएँ, कोई मसला ही नहीं है। तो ये फ़र्क है इटली के कागज़ स्पेन के कागज़। तो दोस्तों मैंने खुद जो सा अभी इटली में रह रहा हूँ, बहुत से दोस्त कहेंगे कि हमें ये स्पेन का मशवरा दे रहा, खुद इटली में रह रहा है। दोस्तों मैंने खुद आगे स्पेन या पुर्तगाल जाना है इंशाल्लाह। आप सब भाइयों की दुआएं हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं जाऊँगा, कामयाब भी होऊंगा। दोस्तों मैं सिर्फ इटली में अभी रुका हूँ सिर्फ कमीशन तक। जैसे ही मेरे कमीशन होगा उसका रिज़ल्ट आएगा तो फिर मैंने भी आगे चले जाना, या मैं फिर जाऊँगा स्पेन या मैं फिर जाऊँगा पुर्तगाल। तो इंशाल्लाह मैं भी वेट कर रहा हूँ आप सब की इंशाल्लाह दुआओं से। इंशाल्लाह अल्लाह से भी दुआ कि मेरा ये कमीशन क्लियर हो जाए। अगर ना हुआ तो इंशाल्लाह फिर मैंने दोस्तों आगे स्पेन या पुर्तगाल ही जाना है, क्योंकि मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के लिए आया हूँ तो इसलिए। और इसके बाद दोस्तों जिन भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और इस तरह की आपको मज़ीद जो सी वीडियो मिलती रहेंगी।